वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं एसएस एजुकेशन। दोस्तों ये इंग्लिश का मेरा फर्स्ट वीडियो है जो कि आपके सामने दिया है यूज ऑफ एजेएमआर। आज का ये हमारा टॉपिक है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ एजेएमआर क्या होता है और इसका प्रयोग कहाँ पर होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। क्या दोस्तों? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को दोस्तों हिंदी में बोलते पहचान। पहचान। तो दोस्तों इसकी पहचान ये है कि इसके हिंदी के वाक्य के अंत में क्या आता दोस्तों? हा, है, हूं आदि शब्द आते हैं। एक हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं यहां दोस्तों, उसको समझेंगे। राम एक अच्छा लड़का है। ये दिया दोस्तों हमारा एक एग्जाम्पल। तो इसका प्रयोग उस स्थान पर करते हैं जहां पर वाक्यों के अंत में क्या क्या आए? हा, है, हूं, ये वाले दोस्तों शब्द आए। जहां पर ये शब्द आए वहीं पर इसका यूज करते हैं। और दोस्तों इसका यूज एक जगह और करते हैं, वो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या दोस्तों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस यहां पर भी दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन अब दोनों में डिफरेंस समझेंगे दोस्तों कि दोनों में डिफरेंस क्या है। दोस्तों यूज ऑफ एजेएमआर में क्या है कि इसके सेंटेंस में कभी भी वर्ब नहीं दी जाएगी। दोस्तों क्या नहीं दी जाएगी? वर्ब यानी क्रिया नहीं आएगी। जबकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका यूज तो करेंगे, प्रयोग करेंगे, लेकिन उसमें वर्ब दी जाएगी। क्या दी जाएगी दोस्तों? वर्ब दी जाएगी। जैसे ये तो हो गया हमारा यूज ऑफ का एक सेंटेंस, और इसका सेंटेंस हम अगर लिखेंगे तो वो क्या होगा? तुम खाना खा रहे हो। तो इसमें क्या है दोस्तों? इसमें हमारी वर्ब दी। इन दोनों में कितना डिफरेंस है दोस्तों आप समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद दोस्तों इसके पार्ट की बात करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? पार्ट की बात। तो दोस्तों हर कोई भी यूज ऑफ हो या टेंस हो, हर टेंस के या यूज ऑफ के तीन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट? तीन पार्ट। पहला पार्ट है पॉजिटिव, जिसको हम हिंदी में बोलते साधारण। साधारण। दूसरा पार्ट है दोस्तों वो है नेगेटिव, जिसको हम बोलते नकारात्मक या नहीं वाले। और तीसरा जो हमारा पार्ट है वो है इंटेरोगेटिव, जिसको हम बोलते क्या? प्रश्नवाचक। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम पॉजिटिव का एक सेंटेंस देखेंगे। पॉजिटिव, तो इसका एक हमने एग्जाम्पल लिया कि आप एक बुरे लड़के हो। तो इसमें दोस्तों होगा क्या? इसमें ना तो नहीं है और ना ही कोई प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए इसे दोस्तों साधारण वाक्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? साधारण वाक्य। अच्छा, इसको बनाने के बहुत ही सिंपल तरीके हैं दोस्तों। इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के रूप में हम केवल तीन चीजों का यूज करेंगे, एज, एम, आर। तो अगर इसके लिए हम कोई फॉर्मूला बनाएंगे, फॉर्मूला, तो वो क्या बनेगा? सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट। क्या आएगा दोस्तों? सब्जेक्ट। इसके बाद आएगा हमारा क्या? एज, एम, आर। इसके बाद दोस्तों क्या आएगा हमारा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद दोस्तों अदर वर्ड।
यानी अन्य शब्द, और अदर वर्ड के बाद दोस्तों आता है हमारा फुल स्टॉप। तो सबसे पहले दोस्तों हमें लगाना सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट पहचानने की एक ट्रिक है, जो उसका मेन कैरेक्टर है, यानी जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वही हमारा सब्जेक्ट होता है, यानी हिंदी में बोलते कर्ता। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें हमारा, आप, और आप किस मीन्स होता है, यू। और दोस्तों यू के साथ अब इन तीनों की बारी है, इन तीनों में से कोई एक चीज लगेगी। तो यू के साथ दोस्तों क्या लगेगा, यू के साथ ऑलवेज हमारा आता आर, क्योंकि यू प्लूरल यानी बहुवचन में आता। किस में आता दोस्तों, बहुवचन में। अब इसके बाद है ऑब्जेक्ट। दोस्तों ऑब्जेक्ट वो होता है जैसे कोई एडजेक्टिव मान के चलो, यानी इसकी जो विशेषता है वही एडजेक्टिव होती। जैसे आप एक लड़के हो, कैसे लड़के हो, बुरे लड़के हो। तो यानी बुरे के लिए क्या हो जाएगा, बैड, और लड़के की हो जाएगी बॉय। ये हो गया हमारा दोस्तों ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब ऑब्जेक्ट के बाद बचा हमारा अदर वर्ड। अदर वर्ड में दोस्तों सबकी स्पेलिंग बनने के बाद अगर कोई शब्द बचे तो वो आता है यहाँ पे। तो चलो एक बार चेक करते हैं। आपकी हो गई, सॉरी यहाँ पे दोस्तों एक के लिए आ आएगा, क्या आएगा दोस्तों, आ। एक की हो गई, फिर इसके बाद बुरे की हो गई, और दोस्तों लड़के की हो गई, और यहाँ पे हो की भी हो गई, आर। क्योंकि दोस्तों एजेमार का मतलब ही होता है हा, है, हूँ, हो। ठीक है दोस्तों, तो अब ऑब्जेक्ट लगने के बाद हमारा कोई अदर वर्ड नहीं बचा, तो हम लगा देंगे क्या, फुल स्टॉप। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखिए दूसरा पार्ट है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता दोस्तों कि इसमें नहीं शब्द जुड़ जाता, जैसे कि मैं कमरे में नहीं हूं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हमारी क्या ट्रिक रहेगी वो देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले क्या आ गया, इसमें होता क्या है कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाता है, यहाँ पे नॉट लग जाता दोस्तों। क्या लग जाता, नॉट, क्योंकि इसमें नहीं शब्द दिया रहता, इसलिए यहाँ पे नॉट लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट मैं यानी आई। अब आई के साथ क्या लगता दोस्तों, सभी को पता है कि आई के साथ एम लगता, तो यहाँ पे लगा देंगे हम एम, आई एम। सब्जेक्ट हो गया दोस्तों हमारा, एजेमार में से एम हो गया। अब इसके बाद नॉट। नॉट लगाने से पहले देख लेना दोस्तों कि कहीं नहीं शब्द दिया कि नहीं दिया, तो यहाँ पे है, यहाँ पे हम लगा देंगे नॉट। नॉट के बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब ये कहाँ पर थे, कमरे में। तो सबसे पहले दोस्तों मैं की इन, फिर दा, और फिर कमरे की क्या हो जाएगी दोस्तों, रूम। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद बचा अदर वर्ड। अदर वर्ड में कोई शब्द नहीं बचा, आप चेक कर सकते हैं। और जब अदर वर्ड ना हो तो उसके बाद सीधा फुल स्टॉप लगा देंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों, फुल स्टॉप। अगला जो हमारा पार्ट है वो है इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। इसमें दोस्तों दो तरीके के वाक्य आते हैं, दो तरीके के सेंटेंस आते हैं। पहला वाला सेंटेंस दोस्तों क्या होगा, यहाँ देखिए, पहला वाला जो सेंटेंस है वो होता दोस्तों क्या से शुरू, क्या आप घर में हो। और दूसरा जो वाक्य है दोस्तों वो आता ये वाला, वे जंगल में कहाँ हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरीके के वाक्य हैं, सेंटेंस हैं। तो इनको बनाने के लिए हमारी जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है उसको बनाने के लिए दोस्तों हमारी ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो सबसे पहले अगर वाक्य क्या से शुरू हो तो उसको किससे स्टार्ट करेंगे, एज, एम या आर, इनमें से किसी एक चीज़ से। इसके बाद लगाएंगे दोस्तों सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट नहीं दिया हो तो नॉट लगाएंगे, नहीं दिया हो तो इसे छोड़ के ऑब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। और ऑब्जेक्ट के बाद दोस्तों अदर वर्ड, अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क। चलिए दोस्तों इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले लगना हमारा क्या, एज, एम या आर। तो उसके लिए दोस्तों हम डिपेंड हैं किस पे, सब्जेक्ट पे। हमें पहले इसमें सब्जेक्ट पता करना पड़ेगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट दोस्तों सबको पता है कि जो
काम पे डिपेंड करता, जो काम करता है या जिसके ऊपर पूरा काम निर्भर होता वही सब्जेक्ट होता। तो क्या है इसमें? आप है। तो आपके के लिए क्या स्पेलिंग लगती है? यू, और यू के साथ क्या लगता है दोस्तों? हमारा आर। तो हम स्टार्ट करेंगे किससे? आर से। किससे दोस्तों? आर से। आर, इसके बाद दोस्तों लगाएंगे सब्जेक्ट, यानी यू। यू के बाद दोस्तों नॉट दिया, इसमें नहीं तो दिया नहीं है कहीं, तो इस वाले स्टेप को छोड़ के आगे बढ़ेंगे। क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कहाँ पर थे ये? घर में। तो मैं की एन, फिर दा दोस्तों लगाना हो लगा दो, नहीं लगाना हो तो मत लगाओ, वो कोई मैटर नहीं करता। इन द रूम, घर की क्या हो जाएगी? होम। इसके बाद दोस्तों अदर वर्ड में कुछ नहीं दिया तो क्वेश्चन मार्क। ये दोस्तों हमारा कंप्लीट हो चुका। अब इसके बाद है सेकंड टाइप का वाक्य, सेकंड टाइप का सेंटेंस। इसमें दोस्तों होता क्या है कि इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं हमारे, जैसे क्यों, कहाँ, कब, कैसे, क्या, ये सेंटेंस के बीच में आ जाते। तो इनको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते तो सबसे पहले हम स्पेलिंग इन्हीं क्वेश्चन वर्ड शब्दों की लगाते हैं। तो इसमें फॉर्मूले में बस थोड़ा सा ही चेंज होगा दोस्तों, बाकी पूरा इसका सेकंड वाले वाक्य का फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें आगे क्या लग जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन वर्ड। क्या लग जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन। क्यू से क्वेश्चन, डब्ल्यू से वर्ड। चलिए दोस्तों बनाते हैं इसे। क्वेश्चन वर्ड कौन सा है इसमें? कहाँ। कहाँ किस मीन्स होता? वेयर। वेयर के बाद दोस्तों लगेगा एज, एम आर। वही प्रक्रिया कि यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि सब्जेक्ट यू था, यू के हिसाब से लगा था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखेंगे क्या है? वे। वे दे मीन्स होता, और दे के साथ क्या लगता? ऑलवेज आर आता। क्या आता दोस्तों? आर। तो वेयर आर, फिर लगाएंगे दोस्तों क्या? सब्जेक्ट। दे, सब्जेक्ट के बाद दोस्तों नॉट। नॉट अगर दिया हो तो यहाँ पे आएगी उसकी स्पेलिंग, नहीं दिया हो तो उसको छोड़कर आगे बढ़ेंगे। नॉट के बाद है दोस्तों ऑब्जेक्ट। कहाँ थे ये? जंगल में, तो मैं की हो जाएगी एन, और फॉरेस्ट की फॉरेस्ट। जंगल की दोस्तों क्या हो जाएगी? फॉरेस्ट। इसके बाद अदर वर्ड, कुछ नहीं है दोस्तों अदर वर्ड में, सबका हो गया। देखो सबसे पहले कहाँ की हो गई? वेयर। बे की हो गई दे। हैं की हो गई आर। और जंगल, मैं की हो गई एन, और जंगल की हो गई दोस्तों फॉरेस्ट। अब अदर वर्ड में कुछ नहीं है तो लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, ये हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।